अलख निरंजन। सत श्री अकाल। आज मैं परम पवित्र पंचाब्द प्रदेश में मेरी प्रवास चल रहा है। ओंकार परिवार और सद्धर्म की सनातन मार्ग की उर्वरक भूमि, वेद संस्कृति का उद्भव भूमि और आधुनिक जगत में गुरुमत और सिख पंथ की उर्वरक भूमि इस पंजाब में मेरी साधना प्रवास हो रहा है। ये मुझे इस पृथ्वी के प्रति धन्यता महसूस हो रहा है। साथ साथ मैं इस पृथ्वी में रहते हुए मुझे आंतरिक प्रेरणा हो रही है कि सनातन धर्मावलंबी ओंकार परिवार की जो जीवन शैलियों के ऊपर देखते हुए इनकी जीवन में सनातन संस्कृति, सद्धर्म संस्कृति की संस्कारों को अवलोकन करने का मेरा मन हुआ। सनातन धर्मावलंबी जो वेद मार्गानुगामी पथों से उद्भवित उन शाखाओं में जन्म प्राप्त किए हुए धन्य जीवी, उनकी आज की जीवन पद्धति देखते हैं तो उनकी जीवन में सनातन संस्कृतियों की धारा बहुत ही कम प्रस्फुटित होती है। किसी भी सनातन धर्मावलंबी की धार्मिक ज्ञान की यदि हम जानकारी प्राप्त करने को प्रयास करते हो तो बहुत ही दुख होते हैं कि उनकी किसी भी देवी देवताओं को स्वरूप की या उनकी चिंतन से जुड़े हुए किसी श्लोक की या उनके आत्मिक और आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप की बहुत कम ज्ञान होता है। और आज की घोर भौतिकवादी जगत में बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की जीवन शैली के कारण से भी ये धर्मविमुखता व्याप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक संत होने के कारण से इस धर्मविमुख परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को धर्म मार्ग में प्रवृत्त करने की आवश्यकता महसूस होती है। धर्म मार्ग में प्रवृत्त होने का मतलब सामाजिक रूप से एकत्रित होना, एक धर्म के नाम से एकत्रित होकर कोई धार्मिक गुटबाजी करना, इन सब बातों से ऊपर उठ के उस धर्म की आंतरिक मूल, उस धर्म की जड़ और मूल और संस्कारों को अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। हम जिन देवी देवताओं को ऋषि मुनियों ने हमारे सामने उन देवी देवताओं को, स्वरूपों को, उनकी पूजा पद्धतियों को, श्लोकों को, आराधनाओं को, ध्यान श्लोक आदि को हमारे सामने उपस्थित किया ऋषियों ने, उनको यथातथ धारणा करते हुए, उनको समझते हुए, उनको अपनी जीवन की अंगभूत करते हुए अपनी जीवन यापन करनी चाहिए। वही सच्चे सनातन धर्म जीवन पद्धति है। तो इसको देखते हुए मैं चाहता हूँ मेरी संपर्क में जो भी लोग आएंगे, मेरे संपर्क में जो आएंगे उनको रोज़ एक श्लोक की कंठस्थ कराने को प्रयास करने का मेरी मन होता है। मैं अगले शारदीय नवरात्रे संभवतः अक्टूबर 7 तारीख से हो रहे, उस दिन से मैं स्वयं भी रोज़ कोई ना कोई एक श्रेष्ठ मंत्रगर्भित श्लोकों को कंठस्थ करूँगा और मेरे साथ जुड़ने वाली कोई भी सज्जन बाला की चुप हो उस श्लोक का कंठस्थ करने को प्रयास करूँगा। उस श्लोकों में निहित गुंफित रहस्यमय आध्यात्मिकता हमारी उस श्लोक कंठस्थ करने के कारण से हमारे जीवन में ये आत्मसात होगी और उन श्लोकों में उन देवी देवताओं को शक्ति हमारे जीवन के साथ रक्षा के भूमिका निभाते हुए हमारे जीवन को उज्ज्वल और धार्मिक और पुरुषार्थगामी बनाएगी। ये सर्वविदित सत्य है और ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित इन सत्यों को हम अपने जीवन में धारणा करने को प्रयास करने चाहिए। इसलिए मैं अपील करता हूँ जो भी सज्जन है इस प्रयास को समझे और इस प्रयास को समझने के हुए अपने बच्चों को, अपने स्वयं भी आध्यात्म जिज्ञासु, धर्मपरायण लोगों ने इस प्रकार के धार्मिक श्लोकों को रोज़ एक श्लोक को अध्ययन करें और मूलभूत धार्मिक श्लोकों को अध्ययन के साथ साथ हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जैसे भगवद गीता के साथ साथ रामायण के मूल श्लोक आदि को अध्ययन करें और उनके आत्मसात करें। उनकी श्लोक आदि में रहस्यता से छुपे हुए धार्मिकता को आत्मसात करें। इस तरीके के चिंतनात्मक ये धर्म अपने जीवन में लाने चाहिए। इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सुबह या शाम को आधा एक घंटा भी समय दे तो अपने जीवन में किंचित धर्म की भावना श्रद्धा के साथ संप्लावित होगी। मैं सभी से अपील करता हूँ जो धर्म के प्रति प्रेमी है, धर्म जिज्ञासु है, उन सभी लोगों से कृपा करके
आप लोग स्वयं भी अपने प्रयासों से भी आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा उपलब्ध स्रोत हो, उनके माध्यम से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि नहीं है तो मेरे साथ यदि जुड़ेंगे तो मैं स्वयं प्रयास करूँगा लोगों को रोज़ एक श्लोक को कंठस्थ करें, उन श्लोकों के माध्यम से हिंदू धर्म सनातन धर्म की जो मौलिक विषयों को अपने समझ ले। विशेष करके ये सिख धर्म की व्यापक प्रचार प्रसार प्राप्त किए हुए धरती होने के कारण से गुरुजनों से, गुरुमत की अनुसरणों से भी मैं अपील करता हूँ। सिख धर्म के इतिहास में भी देखेंगे, वो सिख धर्म एक तरीके से सनातन धर्म का ही आधुनिक प्रारूप है। उसको गुरु लोगों ने जनमानस की समझने के लिए सुलभ बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उस गुरुओं की शब्द के वाणी के अंदर में निहित आध्यात्मिक रहस्यों को अन्वेषण करने की इच्छुक हो, कोई गुरुजनों के द्वारा कहे हुए शब्दों को अन्वेषण करने की इच्छुक हो, वो लोग भी इस तरीके से हमारी प्राचीन ऋषिमुनियों के द्वारा स्थापित रहस्यमय श्लोकों और स्तुतियों और पूजा पद्धतियों के अंदर में निहित गुरुजनों के हृदय को समझने के प्रयास करने वाली सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, वही भी आके जो वर्तमान में गुरुजनों के द्वारा स्थापित सिख धर्म के अंदर में रहस्यता से छुपी हुई उस सांस्कृतिक परिवेश को समझे। इसी बात को प्रवेश करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी भी अपने शिष्यों को काशी जाके संस्कृत आदि अध्ययन करने के लिए भेजे थे। इन गुरुजनों की इन प्रक्रियाओं को, इन प्रयासों की क्या रहस्य था, उनकी ऐसा क्यों ऐसा किया, वो ऐसी कौन सी रहस्य इन सनातन ऋषिमुनियों की पूजा पद्धतियों, उनके उपासनाएं, उनके श्लोक आदि में निहित है, उनके अन्वेषण करने की इच्छुक लोग भी मैं उनसे अपील करता हूँ वो सब जुड़े और गुरुजनों के शब्दों के अंदर में निहित उस आध्यात्मिक रहस्यों को खोजने में हम साथ आएँ। सत श्री अकाल। अलख।